नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में ज्ञान योग के बारे में कहे गए कथनों के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो जिसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान के मार्ग से योग। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। ज्ञान योग का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और आत्मा से वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह मार्ग आत्मचिंतन, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान योग का मूल सिद्धांत है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नश्वर है। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है और यही सच्ची वास्तविकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लोदत्यति न शोष्यति मारुतः। हथियार आत्मा को काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ज्ञान योग का प्रमुख सिद्धांत अज्ञान का नाश करना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अज्ञान की संसार के दुखों का कारण है। जब व्यक्ति अज्ञान में होता है तो वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता है, संसार के माया में फंस जाता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति को सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासितमत्यानः तेषां मादित्यज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ प्रकाशित कर देता है। ज्ञान योग में साक्षी भाव का ही महत्वपूर्ण स्थान है। साक्षी भाव का मतलब है कि व्यक्ति संसार के सभी कार्यों और घटनाओं को निष्पक्ष भाव से देखता है। वह कर्म करता है लेकिन उसके असत नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह पश्यति सौ पश्यति, जो देखता है वह देखता है। साक्षी भाव से व्यक्ति अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है और वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, यानी कि संसार से दूर हो जाता है। वैराग्य भी ज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैराग्य का मतलब है संसार के विषयों और भोगों से विरक्त होना। जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो वह संसार के विषयों और भोगों से आसक्त नहीं होता और आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचानने में सफल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, विरक्तः सर्व कामेभ्यो मुक्तो ब्रह्मणि वर्तते। सभी कामनाओं से विरक्त होकर मुक्त व्यक्ति ब्रह्म में स्थित रहता है। ज्ञान योग का अभ्यास कई तरीकों से किया जा सकता है। इनमें स्वाध्याय, मनन यानी कि चिंतन, ध्यान और सत्संग, ज्ञानी व्यक्तियों और संतों के साथ संगति इत्यादि करके किया जा सकता है। स्वाध्याय के माध्यम से व्यक्ति वेद, उपनिषद और गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करता है और आत्मा, ब्रह्म और संसार की सच्चाई को जानने का प्रयास करता है। मनन के माध्यम से वह शास्त्रों में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका बुराई में चिंतन और मनन करता है और उसे आत्मसात करता है। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर और शांत करना, जिससे आत्मा की सच्ची प्रकृति को अनुभव किया जा सके। सत्संग के माध्यम से वह ज्ञानी व्यक्ति को संतों के साथ संगति करता है और उनके अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनका अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उनके लिए ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ प्रकाशित कर देता है। ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। ज्ञान योग का प्रमुख उद्देश्य आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचानना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। इससे अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह मार्ग आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझने में मदद करता है, जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ज्ञान से व्यक्ति के मन में शांति और संतोष आता है, क्योंकि वह संसार के विषयों और भोगों से परे हो जाता है। ज्ञान योग का महत्वपूर्ण और गहन मार्ग है।
जो आत्मज्ञान और आत्मबोध की दिशा में ले जाता है। यह व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाता है, जिससे वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। ज्ञान योग का अभ्यास मानसिक शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। इसके सिद्धांत और अभ्यास न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अंदर है और इसे केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।